हाय माय जनता पार्टी, क्या हाल है भाई सबके। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे एंड मस्ती भी। तो चलिए, मैं हूँ मिताली और शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं टू evidyarthi.in और शुरुआत करते हैं अपने नए क्वेश्चन के साथ, विच इज एग्जाम्पल नंबर 12 पेज नंबर 169। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन में क्या है वो मैं आपको सबसे पहले समझाती हूँ। सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पर आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं और उन 3 कोऑर्डिनेट से बताया गया है कि एक ट्रायंगल बन रहा है और अब आपको उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सो हम सपोज करके चलते हैं कि भाई मेरे जो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, कोई भी रैंडम 3 कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए। लेट्स से मेरे पास ये ए है, ठीक है, फिर मेरे पास एक पॉइंट बी है, एक सी है और इससे हमने क्या किया, एक ट्रायंगल को बना लिया और इस ट्रायंगल के एरिया को मुझे निकालना है। ठीक है, सो अब देखो, ट्रायंगल को अगर हम जनरली देखा जाए तो हम बेस इंटू हाइट इंटू हाफ करते हैं, मतलब उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है। बट क्योंकि हम अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हैं, हमें कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के थ्रू समझना है, सो वी आर गोइंग टू हैव अ डिफरेंट फॉर्मूला फॉर इट। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ये पर्टिकुलर ट्रायंगल का जो हम एरिया निकाल रहे हैं उसको हम कैसे निकालेंगे, हाफ। ये हाफ तो अभी भी ऐसे का ऐसे ही आएगा बट इसके साथ कुछ पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, सो उसको करते हैं। हमारे पास है x1। अब आप ध्यान से देखना कि मैं फॉर्मूला कैसे पुट कर रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाई सेक्शन फॉर्मूला में एक हमें ध्यान रखना होता है कि हाउ वी आर पुटिंग आवर कोऑर्डिनेट्स। इसी तरीके से आपको एरिया वाले फॉर्मूले में भी ध्यान रखना है कि कौन से पॉइंट को हम कहाँ पे रखने वाले हैं। ठीक है, सो पॉइंट क्या है, x1 y2 माइनस y3 सबसे पहला कोऑर्डिनेट हो गया। जहां पर हम x1 ले रहे हैं वहां हम y के 2 और 3rd कोऑर्डिनेट्स लेंगे, यानी कि ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसी के साथ अब अगर मैं x2 पॉइंट पे पहुंच रही हूँ तो कोऑर्डिनेट y3 माइनस y1 हो जाएगा। और इसी के साथ अगर मैं आगे पहुंच रही हूँ, यहाँ पर इसको रब करते हैं, आपको समझ तो आ ही गया होगा, है ना। सो अगर मैं इसके साथ आगे पहुंचती हूँ तो ये हो जाएगा मेरा x3 और x3 के साथ में क्या रखूंगी, y1 माइनस y2। तो ये मेरा पूरा फॉर्मूला है। ठीक, अब आप मेरे साथ मिलके क्या करोगे, अब एक एक करके आप मेरे को सारे पॉइंट्स बताओगे जो कि हम यहाँ पर रखने वाले हैं। सो सबसे पहले मेरे पास x1 होना चाहिए विच इज़ 5। ठीक है, उसके बाद मेरे पास y2 होना चाहिए विच इज़ 7 माइनस y3। तो माइनस माइनस प्लस, तो मैंने यहाँ पर 7 + 4 रख दिया। क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मेरे पास होना चाहिए x2 है मेरे पास 4। यहाँ पर क्या करेंगे, y3 माइनस y1 यानी कि -4 माइनस y1 कितना है, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद फिर से प्लस, अब हमारे पास कौन सा पॉइंट हमें चाहिए, x3 चाहिए। x3 हमारा 7 है, साथ में हमें y1 माइनस y2 चाहिए। तो हमारा y1 क्या है भाई, ढूंढते हैं। y1 हमारे पास है 2 और साथ में साथ हमें क्या चाहिए, y2 चाहिए। तो y2 हमारा है 7। तो अब आप देखोगे इस तरीके से मेरे पास सारे पॉइंट्स हो गए। तो अब क्या बचा है, अब तो सिंपल कैलकुलेशन बचा है ना। तो 4th क्लास का स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी निकाल सकता है ना। तो मेरी जरा झंड नहीं कराओ, फटाफट से जरा इसका आंसर निकालो। कमेंट सेक्शन में सही आंसर होना चाहिए, होने से पहले ही, वीडियो के देखने से पहले ही। क्या होगा, 5 × 11 हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय -6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 7 × -5 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं। हाफ 5 × 55 आ गया, -24 हो गया, -35 हो गया। ठीक है, यहाँ कैलकुलेट करें। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस करूँ ऐड करूँ, हाफ 55 माइनस 5 और 4 9 और 3 और 2 5 आ गया। सो -59 आ गया। ठीक है, इसको आगे ही लिखती जा रही हूँ मैं यहाँ पर। आपको क्या लगता है क्या आ जाएगा, -4 आएगा ना। तो आप इसको कैलकुलेट करो, आंसर क्या आ जाएगा, -2। क्लियर है। तो आंसर हम लोगों ने निकाल दिया और इनफैक्ट हमने सारी कैलकुलेशन सही करी है और आंसर भी सही आ गया। बट अब आपका यहाँ पर एक पॉइंट हो सकता है, मैं देखती हूँ कि कौन सबसे पहले इसको पकड़ने वाला है।
बेसिकली पॉइंट ये हो सकता है कि मैम हमें एरिया निकालना था और एरिया नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, तो हम क्या करने वाले हैं, नहीं आप गलत नहीं हो, आप ये लिखोगे कि सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, तो हम लिखते हैं सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि हमारा एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, इस वजह से देयरफॉर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, इम्प्लीकेशन से बेटर है देयरफॉर एरिया कितना आ जाएगा, आप सिंपली उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स इसलिए बिकॉज हमें ये नहीं पता है कि कोऑर्डिनेट्स मीटर में है, सेंटीमीटर में है या फिर किसी और यूनिट में है, तो हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सो ये आपका आंसर हो गया एंड द करेक्ट आंसर वुड बी 2। हो गया, बस क्वेश्चन खत्म। क्या था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, इतना मज़ेदार क्वेश्चन था, बट येस आपको प्रैक्टिस करना है और आपको पता होना चाहिए कि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हमें आए तो हमें कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए एवरीवन कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।